Hello students, welcome to you all on my YouTube channel named Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. I'm Abhishek Tiwari, welcome you all on this platform. So students, today I'm bringing you the second lesson of your book Flamingo which is named as The Lost Spring. Okay, The Lost Spring, it means stolen childhood. So let me tell you about it. बच्चों, आज हम लोग जो हैं लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ने चल रहे हैं, सेकेंड लेसन ऑफ योर बुक, जो कि लॉस्ट स्प्रिंग है, विच इज़ ऑथर्ड और रिटन बाई अनीस जंग, जिसको लिखा है अनीस जंग ने. ठीक है, अनीस जंग एक इंडियन राइटर थे, राउरकेला उड़ीसा के. ठीक है, एंड इन हिज चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, उनका एडोलसेंस हैदराबाद में बीता, बचपन राउरकेला में बीता. ठीक है, सो शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. उन्होंने यूएसए और इसके अलावा जो हैदराबाद में अपनी स्टडीज़ ली. ठीक है, सो वो एक एडिटर थी, एक कॉलमनिस्ट थी. ठीक है, मेजर न्यूज़पेपर की, भारत के, विदेश में भी उनके पास काम करने का अनुभव था. कई किताबें उन्होंने लिखी. ओके, शी रोट सेवरल बुक्स एंड दिस वन इज़ द लॉस्ट स्प्रिंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ओके, तो ये जो है एक स्टोरी है, स्टोरी में जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड नाम की एक बुक है. उससे लिया गया एक टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं. ओके, she analyzes the grinding poverty and traditions which condemned these children to a life of exploitation. ओके, यहाँ पे उन्होंने एनालाइज़ किया है, एक विश्लेषण किया है इस स्टोरी में, ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस. कैसे एक बचपन जो है, एक बच्चे का बचपन जो है वो परंपराओं में, गरीबी में पिसता जाता है और ऐसे शोषण का शिकार हो जाता है, उन सब में पिस करके, बंद करके. ठीक है, सो एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स, जो स्प्रिंग सीज़न होता है, स्प्रिंग एक सीज़न होता है जो जुड़ा हुआ होता है ऑप्टिमिज्म एंड होप से. ठीक है, ऑप्टिमिज्म एंड होप से मतलब उम्मीदों और आशाओं से जुड़ा हुआ होता है. ये एक मेटाफोरिक वर्क है फॉर द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ आवर लाइफ. हमारे जब बचपन के स्टेज को हम मेटाफर, जो आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी है, उसमें आपने सिमिली पढ़ा है, मेटाफर पढ़ा है, तो ये मेटाफर है. और यहाँ पे हम चाइल्डहुड स्टेज को मेटाफोरिकली हम उसको स्प्रिंग सीज़न कहते हैं. ठीक है, उसको हम स्प्रिंग सीज़न से डिनोट करते हैं, बच्चे के बचपने को. ठीक है, सो राइट फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न अंटिल लेट चाइल्डहुड, मतलब कि राइट फ्रॉम द टाइम, उस समय से जब हम पैदा होते हैं, अंटिल लेट चाइल्डहुड, और अपने बचपने के अंत तक, एवरी चाइल्ड होप फॉर न्यू बिगिनिंग्स. हर बच्चा जो है एक नई बिगिनिंग की खोज करता है, उम्मीद करता है कि उसके साथ नई शुरुआत होगी, एक ब्राइट फ्यूचर उसको मिलेगा. So the phase of childhood is all about innocence, energy and tremendous inclination towards outdoors activities along with fun and play. तो ये जो फेज होता है बच्चों चाइल्डहुड का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज होता है, where there is all about this life is all about innocence. यहाँ इनोसेंस होता है, भरपूर एनर्जी होती है, tremendous inclination toward outdoors, एक लगाव हमारा बहुत ज़्यादा होता है बाहर की क्रियाओं में, एक्टिविटीज़ में, बाहर खेलने को लेकर के, वेयर फन एंड प्ले, सब चीज़ें होती हैं. एंड प्ले टाइम डज नॉट हैव एनी लिमिट, और खेलने के समय कोई लिमिट नहीं होती है. इट इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ गेटिंग मोर स्किल एंड नॉलेज, ना ज़्यादा स्किल और नॉलेज लेने का भी यही टाइम होता है. एंड गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाने का भी समय होता है. ठीक है, सो लॉस्ट स्प्रिंग written by Anis Jung talks about the national shame for children being forced to live a life of poverty and exploitation. तो यहाँ पे अनीस जंग ने जो है
शी टॉक्स अबाउट द नेशनल शेम, एक राष्ट्रीय शर्म की बात वो करती हैं बच्चों को लेकर के, बीइंग फोर्स, जिनको मजबूर किया जाता है टू लीव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, उन्हें गरीबी और शोषण के जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। द मेन टू प्रोटेगोनिस्ट, ओके, अब यहाँ पे जो मेन दो प्रोटेगोनिस्ट हैं, दो ऐसे विरोधी उदाहरण हैं इस चैप्टर में, एक है साहिब आलम का और दूसरा है मुकेश का। डोंट लीव देयर चाइल्डहुड एज दे हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो जैसे बचपने की हमने शुरू में बात की, ऐसा बचपना इन दोनों बच्चों को, साहिब आलम को भी और मुकेश को, दोनों को नहीं मिला जिसके ये हकदार थे, जिसके ये लायबल थे जिसके लिए, ठीक है। बल्कि इसकी जगह पे इंस्टीड ऑफ इट दे आर बर्डनड विथ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, उनके ऊपर बेरोजगारी और गरीबी, अशिक्षा, ये सब लाद दिया गया। सो इन देयर miserable stories of exploitation, the author provides glimpses of fortitude and resilience, ठीक है। तो इनकी जो स्टोरीज़ हैं, इन स्टोरीज़ के माध्यम से कहीं ना कहीं राइटर जो है वो एक एक झरोखा, एक नज़रिया दिखाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, कि कैसे जो है फोर्टिट्यूड, जिसको हम सिंपली कहते हैं, तो किस तरीके से जो है ये एक फोर्टिट्यूड मतलब होता है धैर्य ना, उनकी लाइफ में जो एक धैर्य का प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, कि ग्लिम्सेस ऑफ फोर्टिट्यूड, एक धैर्य की झलक मिलती है और एक रेजिलियंस की भी झलक मिलती है। ओके, सो एक रेजिलियंस की झलक ना, रेजिलियंस का मतलब यहाँ बेसिकली अगर हम देखें तो उसका अर्थ होता है लचीलापन। तो जो जीवन का लचीलापन है, ठीक है, और इसके अलावा धैर्य, इनकी एक झलक इन दोनों बच्चों के जीवन में मिलती है, बोथ साहिब आलम एंड मुकेश। ओके स्टूडेंट्स, so this is what short about it. Let us talk about the explanation of this, so if we talk about the introduction of this story, this story of Lost Spring. The story Lost Spring deals with the deplorable conditions of poor children, ठीक है, जो दयनीय स्थिति है गरीब बच्चों की, उसको ये दिखाता है ये स्टोरी, who get forced to miss the simple joyful moment ऑफ चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से ये बच्चे ना जीवन के वो आनंद नहीं ले पाते हैं जिनके ये हकदार होते हैं। दिस चिल्ड्रन आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, इन्हें स्कूल जाने का अवसर नहीं मिलता है। दे कंपेल टू स्टार्ट वर्किंग अर्ली इन लाइफ, अपने बचपन में अपने बचपन के दिनों में ही उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऑथर अनीस जंग स्ट्राइव्स हार्ड टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर थ्रू हर बुक। ऑथर अनीस जंग ने जो है इस चीज़ को अपनी बुक में कई जगह इसका जिक्र किया है या इस मुद्दे को उठाया है। चाइल्ड लेबर जो है इसके मुद्दे को उन्होंने कई जगह उठाया है, ठीक है। सो द मैसेज इज़ टू पुट an end to child exploitation and let all children enjoy their days of the spring and joy. So the message here is to put the end of child exploitation, कि बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन का अंत होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का अब अंत होना चाहिए और इसके स्थान पे जो है उन्हें एक ऐसा अवसर, उन्हें एक ऐसी लाइफ मिले, ठीक है। लेट ऑल चिल्ड्रन एन्जॉय देयर डेज ऑफ स्प्रिंग एंड जॉय। हर बच्चे को अपना जीवन जो है ना वो खुशहाली से और अपने बचपने को ले करके जीने का अधिकार मिले, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन समरी और द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी स्टूडेंट्स। लेट अस टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ओके, होप दिस स्टोरी होप यू गॉट दिस स्टोरी। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट अस बिगिन। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द साहिब आलम। ओके, हु इज़ अ स्क्रैप पिकर, मीन्स रिग पिकर, जो कचड़े से जो है चीज़ों को बिनता है। तो इस तरह का एक लड़का है ना, उसकी स्टोरी है। तो फर्स्ट हाफ में हम साहिब आलम के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड हाफ में हम फिर उसके बाद मुकेश के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बेसिकली जो है हमें यहाँ पे जानना है। ओके, लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। ओके,
Why do you do this? Okay, I asked Sahib, whom I encounter every morning. Okay, narrator, the author asked Sahib Alam, why do you do this? आप तुम ऐसा क्यों करते हो? I asked Sahib, मैंने साहिब से पूछा, whom I encounter every morning, जिससे मेरा रोज़ सामना होता था सुबह, scrounging for gold in the garbage, जो क्या कर रहा होता है, जो scrounging कर रहा होता है. ओके, scrounging for gold and gold in the garbage, मतलब उसको कहते हैं ना कि scrounging मतलब उड़ेलना, ठीक है, जो कि खोजता है गोल्ड इन दिस गार्बेज डंप, कचरे के ढेर से वो सोना खोज रहा होता है, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे ही पड़ोस में हर रोज़. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था. सेट एमिन्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, वो रहने वाला जो है, जो ग्रीन फील्ड था ढाका का, उसके मध्य का रहने वाला था. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका जो घर था वो बहुत दूर की, बहुत ओझल याद नहीं है, उसकी यादें अभी ताज़ा है. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, ऐसे बहुत से तूफ़ान वहाँ आते थे जो उनके घरों, उनके खेतों को पूरा साफ़ कर देते थे. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है. दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए वो वहाँ से चले आए, वो वहाँ से छोड़ दिए. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, ठीक है, और पैसे की तलाश में, खोज में एक बड़े शहर में जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे अब वहाँ से वो मतलब बांग्लादेश से यहाँ चले आए. तो बच्चों, बांग्लादेश से जो शरणार्थी, जो इसको माइग्रेटिव पीपल कहते हैं, ये समस्याएं बहुत कॉमन है इंडिया में, ठीक है. इसी चीज़ को लेकर के तो भारत में कानून बनाया गया है जिसको हम CIA CAAA कहते हैं, उसको CAA कहते हैं, ठीक है. इसके पहले कैप कहते थे. तो ये जो बेसिकली एक कानून है ना, वो इसी को लेकर के है कि तेज़ी से हमारे यहाँ बांग्लादेशी लोगों की संख्या बढ़ती जाती है. ऐसे ही तरीक़ों से वो बांग्लादेश से भारत में आ जाते हैं और फिर कई वर्षों के बाद यहाँ रहने के बाद यहाँ से नागरिकता की मांग करने लगते हैं. ओके, हाउएवर आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को. ही मटर्स, उसने बड़बड़ाते हुए कहा. लुकिंग अवे, दूर तक देखते हुए, उस दूसरी तरफ देखते हुए. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली. ओके, तो लाइक अ गुड सिटीजन ऑफ द नेशन आई टू सजेस्टेड हिम ना, एक अच्छे सिटीजन की तरह मैंने भी क्या किया, मैंने भी उसको सलाह दे दिया, मैंने भी उसको सलाह किया. आई से ग्लिबली मतलब मैंने धारा प्रवाह बोला, लगातार मैं बोली. ओके, ग्लिबली मतलब होता है धारा प्रवाह, मीन्स कंटिन्यूसली आई सेड, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. ओके, और तुरंत ही फिर मैंने रियलाइज़ किया, नरेटर ने इसको बोलने के बाद रियलाइज़ किया, हाउ हॉलो द एडवाइस है, कि उसका एडवाइस कितना खोखला था. मस्ट साउंड मतलब उसका एडवाइस कितना खोखला साउंड क्रिएट करता था जब उसने कहा कि गो टू स्कूल, कि स्कूल जाओ. ओके, शी न्यू द रियलिटी बट स्टिल शी सेड that to go to school to Sahib Alam, that made her regretful. Okay, there is no school in my neighborhood, when they build one I'll go. The boy replied on his suggestion advice that there is no school in my neighborhood, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है ना, अगर लोग बनाएंगे, when they built one, अगर कोई एक स्कूल बनाएगा तो हम उसमें जाएंगे, तो मैं उसमें जाऊंगा. ओके, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. ओके, नरेटर ने ऐसे ही मजाक में कहा, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं क्या तुम आओगे. आई आस्क, हाफ जोकिंग, आधे मजाक में मैंने कहा. यस ही सेज, उसने कहा हाँ ज़रूर. स्माइलिंग ब्रॉडली, ज़ोर से हंसते हुए उसने ना ये बात कही कि हाँ क्यों नहीं. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा वो भागते हुए मेरी ओर आ रहा था. ओके, इज योर स्कूल रेडी, उसने पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, मैंने कहा कि स्कूल बनने में लंबा समय लगता है. एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड,
और अपने आप को बड़ा एम्बैरस फील कर रही थी मैं। उसने कहा कि मैं, नरेटर ने, कि मैं अपने आप को बहुत एम्बैरस फील कर रही थी ना, एक ऐसी प्रॉमिस करके जिसका कोई मतलब नहीं था, ऐसी प्रॉमिस करके एक बच्चे से मैं बहुत एम्बैरस फील कर रही थी। ओके, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। लेकिन प्रोमिसेस, मेरे जैसे प्रोमिसेस जो हैं वो हर कोने में, उसके अंधेरे दुनिया में हर कोने में ऐसे प्रोमिसेस को दिखाई पड़ते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों की उसकी जानकारी होने के बाद, महीनों से उससे परिचित होने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने अनाउंस किया कि उसका नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो वट इज़ इट मीन्स, वह नहीं जानता था कि उसके नाम का क्या मतलब था। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, नरेटर यहाँ पे सटायर क्रिएट कर रहा है, आप इसको ध्यान दीजिए। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो अपने नाम का मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका नाम मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉर्ड, उसका खुदा, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे बहुत कठिन समय लगता उसको यह चीज़ें को याद कर पाने में कि उसका नाम साहिब आलम है और वो घूम घूम करके कचड़ों के ढेर से जो है पैसा बिनता है। ओके, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अपरिचित हो करके कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो सड़कों पर घूमता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, विथ हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, उसके दोस्तों की अपनी एक आर्मी, एक टुकड़ी थी जो सब के सब नंगे पाँव हुआ करते थे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखाई पड़ते थे, एंड डिसपियर एट नाइट नून, और दोपहर के समय ये सभी के सभी गायब हो जाया करते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, ना महीनों के बाद आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं अब उन सब को जो है पहचानने लगी थी। ओके, वाई आरेंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड, वाई आरेंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क्ड वन, मैंने उनमें से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो एक लड़के ने, जिससे उस महिला ने पूछा, अनीस जंग ने, उसका रिप्लाई आया, उसने सिंपली कहा कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मेरी माँ मेरे चप्पलों को नीचे लाती ही नहीं हैं, फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ से, वो सेल्फ से निकाल के हमें चप्पल पहनने को देती ही नहीं है। ओके, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो दे भी देती तो ये इनको उठा के फेंक देते, ठीक है। एड्स अनदर, एक दूसरे लड़के ने बोला, हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, एक दूसरा लड़का जिसने 2 रंग के शूज पहन रखे, तो उसने कहा कि अगर इनकी माँ इनको दे भी देगी तो भी ये उठा करके फेंक देगा। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपने पैरों को मोड़ा और उसने कुछ कहा नहीं। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। शेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं देखे थे, ठीक है। जस्ट सी द कंडीशंस ऑफ द पुअर पीपल इन आवर कंट्री, ओके, जिसने अपने पूरे जीवन में एक जूता नहीं देखा था, ठीक है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरा देश घूमने के बाद, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, मैंने पाया था, मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो नंगे पाँव घूम रहे थे। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में, गांव की सड़कों पर भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बाय फुट, लेकिन एक परंपरा है कि नंगे पाँव चलने की एक परंपरा है, इसमें कोई शिक्षा का हानि नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आई वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, मुझे आश्चर्य होता अगर ये केवल एक एक्सक्यूज़ होता, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये केवल एक एग्जाम्पल होता, ये केवल एक कहता है
इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं थी, बट ट्रेडिशन टू स्टे बेफूट, लेकिन एक परंपरा थी नंगे पाँव चलने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन भी है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, मुझे आश्चर्य होता है अगर ये केवल और केवल एक एक्सक्यूज होता, ठीक है, एक एक्सक्यूज होता टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट, मतलब परपेचुअल मतलब होता है कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि काश ये एक लगातार पॉवर्टी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक्सप्लेनेशन था उसका जो अभी तक हम लोगों ने देखा। ठीक किस तरह से अनीस जंग जो है उस साहिब आलम से पूछती हैं, वो एक एक करके अपनी डिटेल्स को अनफोल्ड करता जाता है, और आगे की स्टोरी जो है फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स हैं कि कैसे इसके आगे स्टोरी एडवांस होती है। ठीक है बच्चों, मैंने पहले बड़े बड़े वीडियोस बनाने के प्रयास किए, बड़े वीडियोस अप्रॉक्स 30 मिनट 35 मिनट्स, बट आई फाउंड नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है, वॉच टाइम वीडियोस का जो है बहुत थोड़ा रहता है, देख रहे हैं 10 लोग और वॉच टाइम 15 मिनट का आ रहा है, तो जैसे लग रहा है कि एवरेजली 1 मिनट से 1.5 मिनट का भी एक बचा टाइम नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि वीडियो थोड़ी छोटी बनाई जाए। ठीक है, इसी कड़ी में एक छोटी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 20-25 मिनट से छोटी की ना, और आपके रिस्पॉन्सेज जो है वीडियोस को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, टिल देन स्टूडेंट्स, यू एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।